गुलाम रसूल शहर का एक आम सा मजदूर था। सुबह सुबह ठंडी हवाओं के साथ कंधों पर बोझ और जिंदगी के बोझ से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारियां लेकर निकल पड़ता। उसकी एक ही दुनिया थी, उसकी छोटी सी बेटी हिना। घर तो बस एक कमरा था जिसमें 3 पुरानी कुर्सियां, एक चारपाई और दीवार पर छिलती हुई पेंट थी। मगर गुलाम रसूल हमेशा कहता, गरीबी सिर्फ जेब की होती है बेटा, दिल अमीर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। हिना इस बात पर हमेशा मुस्कुरा देती। हिना का सपना। हिना स्कूल में बहुत ज़हीन थी। उसके टीचर उसकी कॉपी पकड़कर हैरान हो जाते, ये मजदूर की बेटी है, इतनी होशियार। हिना का सपना था डॉक्टर बनना और गुलाम रसूल का सपना था हिना का सपना पूरा करना। इसलिए वो दिन में 12 घंटे मजदूरी करता। कभी सीमेंट उठाता, कभी ईंटें, कभी रेत भरे बोरियां। शाम को जब हिना उसके थके हुए हाथ पर मालिश करती, वो कहता, तू पढ़ लिख जा ताकि ये हाथ तेरी जिंदगी में ना आए। स्कॉलरशिप का जादू। एक दिन स्कूल ने अनाउंस किया कि शहर की बड़ी फाउंडेशन टॉप स्टूडेंट को फुल स्कॉलरशिप देगी। हिना की आंखों में चमक आ गई। अबू अबर ये मिल गई तो डॉक्टर बनने का पहला कदम पूरा। गुलाम रसूल ने उस दिन डबल शिफ्ट की, खुशी में। 3 दिनों बाद रिजल्ट्स आए और हिना स्कॉलरशिप जीत गई। गुलाम रसूल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिना को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी उड़ेगी, बहुत उड़ेगी। मगर खुशी लंबी ना चली। अगले दिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने हिना को बुलाया। प्रिंसिपल ने फाइल्स देखते हुए कहा, स्कॉलरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं जो हमारे सोशल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों। हमारे फंडिंग के रूल्स अलाउ नहीं करते। यह सुनकर हिना का चेहरा पीला पड़ गया। गुलाम रसूल ने धीरे से पूछा, मतलब हम गरीब हैं इसलिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? प्रिंसिपल ने आंसू से बेपरवाह आवाज में कहा, रूल्स आर रूल्स। हिना के सपने टूट गए। गुलाम रसूल ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो बेटा, हम और ज्यादा मेहनत कर लेंगे। लेकिन उसकी आवाज का बोझ बता रहा था कि अंदर से वो टूट चुका था। बाप का फैसला। उसी रात गुलाम रसूल बहुत देर तक जागता रहा। उसने तावीज जैसी अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसने सालों की छोटी मोटी बचत रखी थी, सिर्फ 11,200 रुपए। इससे कुछ नहीं होगा, उसने सोचा। सुबह वो मजदूरी की लाइन में नहीं गया, सीधा फाउंडेशन के ऑफिस गया। वहां गार्ड ने रोक लिया। अपॉइंटमेंट नहीं तो अंदर नहीं जा सकते। गुलाम रसूल ने कहा, मैं अपॉइंटमेंट से नहीं, अपने बच्चे के हक से आया हूं। वो बेधड़क अंदर घुस गया। ऑफिस वाले गुस्से में थे, लेकिन गुलाम रसूल की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि कोई भी उसे तुरंत नहीं रोक सका। उसने फाउंडेशन हेड के टेबल पर अपनी डायरी फेंक दी। ये लेकर आप हिना की तालीम शुरू कर दें, बाकी मैं हर महीने लेकर आऊंगा, मगर मेरी बेटी को रोकेगा कोई नहीं। फाउंडेशन हेड ने डायरी उठाई। पुराने नोट, चिपके हुए कॉइन्स और मजदूर की मेहनत की बू उसमें से आ रही थी। उनकी आंखों में भी कुछ बदल गया। मौजज़ा। 2 दिन बाद फाउंडेशन ने पब्लिक नोटिस दिया। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी में अमीर गरीब का फर्क खत्म। हिना गुलाम रसूल को फुल स्कॉलरशिप दी जाती है। पूरा स्कूल हिला रहा। लोग कहते, एक मजदूर ने सिस्टम बदल दिया। गुलाम रसूल घर आया तो हिना भागकर गले लगी, अब्बू मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। गुलाम रसूल मुस्कुराया, लेकिन आंखों में आंसू थे। बेटी, तेरी तालीम मेरी मजदूरी से नहीं, मेरी उम्मीद से चलेगी। अंजाम। साल गुजर गए। हिना ने डॉक्टर बनकर अपने हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक स्टोन लगवाया, डेडिकेटेड टू माय फादर गुलाम रसूल, जिसकी जेब खाली थी पर दिल दुनिया से ज्यादा भरा हुआ। और गुलाम रसूल के हाथ जो सालों तक ईंटें उठाते रहे, आज गर्व के बोझ से भी ज्यादा भारी हो गए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।